अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोविडेंट फंडिंग की जो समाअत है वो सुबह के प्रोग्राम में तफसीली बात करूंगा, जो कि आज लाहौर हाई कोर्ट में ज्यादा अहम समाअतें थी। एक तो वजीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के हवाले से लार्जर बेंच जस्टिस आबिद अजीज की कोर्ट में समाअत थी। जस्टिस जवाद हसन के पास तोशा खाना के केस की समाअत थी। पहले बात करते हैं तोशा खाना के केस की समाअत। जस्टिस जवाद हसन के पास जब केस समाअत के लिए आया तो एतराज उठाया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से। यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जेर इल्तवा है। वहां अदालत को बताया गया कि इस पे फैसला गया, लार्जर बेंच बना। लार्जर बेंच में मुख्तलिफ सवाल आए और वो चूंकि इस केस में यहां पर केस जेर इल्तवा था, इसलिए वो वापस ले लिया गया। वहां मुख्तलिफ तौजीहात अपने तौर पर जो देनी थी वो देने की बात होती रही, लेकिन अल्टीमेटली जो बात है वो लार्जर बेंच की तरफ चली गई है। वो बैकग्राउंड में फैसला चला रहे हैं। 3 सफ़ा का जो फैसला है उसमें हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के लार्जर बेंच बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस के पास भिजवा दिया है मामला। और दोनों केसों का जिक्र है जो जाबर अब्बास वोटर की तरफ से मैंने दायर किया था वो भी, और दूसरा वफाक जो पार्टी सरबराह के तौर पर रिमूव करने के हवाले से दरखास्त थी उस पर भी। ये वो सारी की सारी चीजें जो है ना अदालत के सामने आई है। और कोशिश उनकी यही थी कि ये इन्होंने छुपाया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बात नहीं की, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। जहां इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है, पार्टीजन बना हुआ है, तो दूसरी तरफ ये वाला अमल जो है ये जारी और सारी है। ये वो हालात और वाकयात है जो बता रहे हैं कि किस चीजें किस सिमत में जा रही है। और लेकिन अल्टीमेटली जो मामला है अब वो लार्ज तोशा खाना, मैं फिर बताऊँ, ये है इमरान खान ने सालाना गोशवारों में जो कह रहे हैं कि तोशा खाना की चीजें छुपाई हैं वो बताई नहीं है। हालांकि हकायक इससे हटके हैं, टैक्स रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है, हर चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो इसमें कोई ऐसी कोई है नहीं, ना कोई छुपाई गई चीज है, लेकिन फौजदारी प्रोसीडिंग उसमें शुरू हो चुकी है। अब यहां पर लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। और याद रखिएगा इसमें भी इलेक्शन कमीशन ये चीज सेटल हो जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑब्जर्वेशन आई कि जिसमें यह बात हुई कि इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, एक ट्राइब्यूनल नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी काम करता है और ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसके इख्तियारात में ये चीजें नहीं है जो लाई जा रही हैं। अब आते हैं आपको लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब की कोर्ट में। जस्टिस चौधरी इकबाल मौजूद हैं इसमें, जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं, जस्टिस आसम हफीज है। इसमें 5 रुकनी ये बेंच है। जब समाअत शुरू हुई वकील मौजूद थे, अपना गवर्नर की तरफ से ही वकील मौजूद थे और बाकी जो बाकी वकला है वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे। अली जफर भी मौजूद थे। और मैंने जो दरखास्त दायर की थी कि गवर्नर को हटाया जाए उस ओहदे से, बदनीति से दिया। उन्होंने कहा कि वो जुडिशियल साइट पे सारे मामले को देखेंगे। अब उसकी समाअत सब सुबह के लिए मुकर्रर करते हैं या क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात है कि क्या डिटर्मिनेशन उसके ऊपर आती है और वहां क्या फैसला आता है। लेकिन आज टाइम के हवाले से बात हुई कि 19 दिसंबर का फैसला था, इसमें यकीनन कोई एतमाद का वोट ले लिया और गवर्नर के वकील ने कहा ये लाएं, अगर 3 दिनों में एतमाद का वोट ले लें, ये ऑफर दी गई अली जफर साहब को, चौधरी परवेज लाई के वकील को। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरिट पे बात करेंगे कि एतमाद का वोट कह ही नहीं सकते थे। और मुख्तलिफ वजूहत है, आपको पता है कि पहले तहरीक अदम एतमाद आई, कुछ देर बाद ही एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर तैयार बैठा होता इस काम के लिए। और ये अदालत में बताया गया कि बुनियादी तौर पर मकसद ये था असेंबलियां तहलील करने से रोकना था। तो अब कार्ड सारे आप लोगों के सामने आ गए हैं। अदालत के सामने बदनीति का एलिमेंट अली जफर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से सामने रख दिया है कि गवर्नर बदनीति के तौर पर यह सारा काम किया। उसने ना को माइंड अप्लाई किया, ना उसके पास वजूहत थी कि अक्सरियत खो चुके हैं। कोई 5 महीने कबल तो वजीर आला चौधरी परवेज लाई मुंतखब हुए और उनके पास अक्सरियत है, इसीलिए कानून साजी भी हो रही है। कहीं कोई मसला नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी चीजें कानून और आइन के मुताबिक अपनी जगह पर बैठकर देखी जा रही है। गवर्नर पंजाब का टोटल ये कहना था कि जनाब ये टाइम आए जाके एतमाद का वोट ले। अदालत का भी जहन जो नजर ये आ रहा है कि एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अब ये टाइमिंग का फैक्टर आएगा
मेरा ख्याल है कुछ 7 दिन के अंदर, मेरी जाती राय के मुताबिक है, शायद 7 दिन का टाइम दे दिया जाए एतमाद का वोट लेने के लिए। और मैंने तरीकाकार भी आपको बता दिया हुआ है। यहाँ कोशिश की जा रही है, राणा सलाउल्लाह मौजूद है, हताताड़ मौजूद हैं, वो राणा मशहूद मौजूद थे। फोकस उनका यही है कि किसी तरह से ये असेंबलियां डिसॉल्व ना हो, और अगर डिसॉल्व होनी है तो उसकी बजाय इक्तदार इनके पास चला जाए। वो इक्तदार भी छीनना चाहते हैं, अपने मकासद भी पूरा, लोगों से वादे जो किए उन्होंने, तो वो जो वादे किए उन वादों को एक मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब हो सकता है या नहीं हो सकता वो एक अलग इशू है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है ना, उन्होंने वो सारा अब बुनियादी तौर पर तो ये है ना कि अली जफर ने बड़ी वजाहत में बताया कि हम तो अदम एतमाद के वोट के लिए तैयार थे, क्योंकि उसमें अपोजिशन ने नंबर पूरे कर रहे थे। अपोजिशन के पास जो कि मेजोरिटी नहीं है, एतमाद के वोट में वजीरा ने अपनी अक्सरियत को शो करना है, ठीक है ना जी। और ये जो असेंबली तोड़ने का इख्तियार है, ये तो है ही वजीर आला की स्वाबदीद है। वजीर आला कहता है और 48 घंटे के अंदर असेंबली तहलील करनी है। अगर नहीं एडवाइस पे असेंबली तहलील करता गवर्नर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना असेंबली जो है वो तहलील हो जाएगी। तो इसलिए और ये भी बताया गया कि पूरा तरीकाकार वहां मौजूद है। ये नहीं है गवर्नर अचानक सुबह उठ करके कि एतमाद का वोट ले लें, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना जी। और जो डी नोटिफाई किया है वो भी गैर कानूनी तौर पर लिखा है। और सबसे कमाल की बात है कि ये एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आला को नहीं कहा, स्पीकर को कहा। स्पीकर ने थोड़ा एतमाद का वोट लेना है। तो ये वो बदनीति का एलिमेंट था जो ये भी डिस्कस हुई है, ठीक है ना जी। और यहां ये भी बताया है, और अगर लिखते और एक इजलास जब जारी है तो इस पर दूसरा इजलास नहीं हो सकता। अदालत की तरफ से भी बड़ी वजाहत के साथ ये चीजें सामने आ गई। और गवर्नर को इख्तियार ही नहीं कि वजीर आला को डी नोटिफाई करे, और उसने वो डी नोटिफाई किया। अदालत गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। अब वो ये यहां ये भी है, और बातें आई हैं गवर्नर के पास पीटीआई के अक्सरियत मेंबरान आकर कहते हैं कि उन्हें वजीर आला पर एतमाद का वोट नहीं, तो फिर गवर्नर का हक है कि एतमाद के लिए वोट का कहते। गवर्नर ने एतमाद के लिए वोट के मुनासिब वजूहात नहीं दी। अगर एतमाद का वोट लेने के लिए आईनी और कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया जाता तो शायद एतमाद के वोट लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर छांगा मांगे की सूरत बतानी है तो इस पर हमें एतराज है यहां। और गवर्नर पंजाब जो है, आप जस्टिस आबिद जो बेंच के सरबराह हैं, वजीर आला को एतमाद का वोट का कह सकते हैं। आपके पास इतने दिन थे, एतमाद का वोट ले सकते थे, जस्टिस आसिम हफीज ने कहा। और जहां और रोजाना की बुनियाद पर अदालत ने केस का कहा, सुनने का। अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त के काबिल समात होने पर एतराज उठा दिया। गवर्नर को कोई फैसला करते हुए कोई वजूहत बताने की जरूरत नहीं। ये कैसे वजूहत बताने की, लिखा हुआ सेटिस्फाई का लफ्ज है इस्तेमाल। सेटिस्फाई का मतलब है उसके अपने आप को मुतमईन करना, ऐसे नहीं करना। सियासी कशीदगी जारी है। जस्टिस आसिम हफीज के रिमाज सियासी जमातें जब चाहें कि जो पहल करे वो फंसे। ये जस्टिस आसिम हफीज के आईन पाकिस्तान के तहत एतमाद के वोट के लिए कम से कम 3 दिन जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने एतमाद के वोट के लिए तहरीरी पेशकश नहीं की। अली जफर ने अदालत को बताया गवर्नर का एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त देना जरूरी था। ये देखिए, ये अदालत का कंसेंसस है, ठीक है ना। और ये भी रिमार्क्स आए कि आपका एतराज था कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। ये जस्टिस आबिद अजीज के रिमार्क्स थे। इस बात में तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आला को 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। मामले पर कोई इत्तफाक राय नहीं हो रहा। हम इस दरखास्त का मेरिट पर फैसला करेंगे। और ये वो सारी बातें हैं जो अदालत के सामने रखी है। मैं सम अप करते हुए आपको चीजें फिर रखता जाता हूं। कल समाअत दोबारा होगी इसके ऊपर। और इसमें अब जो बात सामने आ रही है, एक तो बदनीति के एलिमेंट पे से आता है कि नहीं जाता, सेटिस्फेक्शन के मामले पे ये इट इज द केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। मेरे ख्याल में तो इन सारी चीजों पे जाना चाहिए, पर लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं ये अगर बात तय होनी है कि एतमाद का वोट ले लें, 5 दिनों में ले लें, 7 दिनों में, 10 दिनों में, 10 से 14 दिन वो कह रहे हैं, लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक ये 7 दिन के करीब शायद टाइम मिले कि आप 7 दिनों के अंदर एतमाद का वोट लें। लेकिन बाकी चीजें जो है ये देखे, 3 पॉइंट तो बड़े अहम है कि सेटिस्फाई होना है गवर्नर ने, उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए क्या पैरामीटर होने चाहिए। ख्वाजा अहमद तारक रहीम और बाकी केसों में जो डिस्क्रिशन है, जो स्वाबदीद है, इसका इस्तेमाल करने का प्रिंसिपल तय हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये है लफ्ज लिखा है इसमें कि आइन के तहत इजलास बुलाना है। तो पहले से जारी इजलास पे तो इजलास नहीं हो सकता, इजलास बुलाना है। यानी पहला सेटिस्फेक्शन है, फिर इजलास बुलाना है, ठीक है ना। और तीसरी बात है कि टाइम कितना दिया जाएगा, क्योंकि आइन ने टाइम कोई नहीं दिया हुआ, खुला टाइम है,
तरीके अदम एतमाद में 7 दिन का टाइम दिया है, 4 दिन से 7 दिन तक ये अपना एतमाद का वोट लेना है, वहां तो टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड है, लेकिन एतमाद के वोट में टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड नहीं। और वैसे भी अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो अदम एतमाद है कि आप अगर अक्सरियत आपके पास है, आप जाके आप गवर्नर आपका हो, आप अपनी मर्जी से गवर्नर से जो मर्जी काम कराते नहीं, हालांकि सदर पीटीआई का, लेकिन सदर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। सदर ने अपनी एक इनफरादियत कायम रखी और सदर उन्हीं चीजों को लेकर आगे चल रहा है। बस इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।